Now move to the third case, that is inclined plane surface submerged in liquid. तो लिखेंगे थर्ड केस हमारा था inclined plane surface submerged in liquid. अब सरफेस कैसा है? इंक्लाइंड. तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो सरफेस है फ्री वाटर सरफेस है, इंक्लाइंड पे रखा होगा कुछ एंगल थीटा विद द फ्री सरफेस. तो पहले फिगर बनाते हैं. तो फिगर जब बनाएंगे तो दिस इज फ्री वाटर सरफेस, और फ्री वाटर सरफेस से हमारा कोई लेट दिस इज अ आर्बिट्री शेप, और इस आर्बिट्री शेप को जब हम यहां देखेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस. सो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे वाटर भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है और सरफेस इस तरह रखा हुआ है. तो यहाँ पे अभी जो सरफेस है वो इस तरह रखा हुआ है, और इसको जब यहाँ पे स्टडी करने के लिए इसको जब ओपन करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, आर्बिट्री शेप का है. और ये जब सामने से देखेंगे तो एक लाइन दिखेगा जो ये सामने है, वही लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं फॉर एनालिसिस. समझ में आ रहा होगा बात. ये सपोज दिस इज द आर्बिट्री शेप. अभी ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, इसको जब ओपन करेंगे तो ये दिखेगा जो यहाँ पे हम बनाए हैं. और ये क्या है, ये जो लाइन दिख रहा है वो किस तरह, जब यहाँ से देखेंगे तो हमको ये लाइन दिखाई देगा. तो इट इज फॉर एनालिसिस. तो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं. यहाँ ये मेरा थीटा बना रहा है सरफेस, एंड इसका कुछ क्या सीजी होगा यहाँ पे, दिस इज सीजी. और यहाँ पे इसका प्रेशर के साथ हाइट के साथ क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा कंपैरिजन तो इधर. तो इसका सीओपी थोड़ा नीचे शिफ्ट कर जाएगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट केस में. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो इसको ऐसे, इसको ऐसे, और एनालिसिस में हमको ये क्या होगा, एच स्टार, और ये क्या होगा, एच बार. फ्री वाटर सरफेस से एच स्टार और एच बार हमको निकालना रहता है. और यहाँ पे मान लिए कि कोई एक छोटा सा स्ट्रिप फॉर एनालिसिस, और इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस है dy, और इसका एरिया है dA. तो ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे ऐसे दिखेगा, और ये हाइट कितना है फ्री वाटर सरफेस से h. नाउ हमको ये h स्टार, h बार और h चाहिए. तो एक यहाँ पे एक्सिस मान लेते हैं फॉर एनालिसिस. दिस इज OO. क्योंकि यहाँ पे थीटा है, ये h है, तो साइन थीटा लगाना होगा. तो यहाँ से जो डिस्टेंस है लेट दिस डिस्टेंस बी y. यहाँ से y ओ एक्सिस से, और ये डिस्टेंस हमारा जो है यहाँ से यहाँ, ये है y बार CG से, और दिस डिस्टेंस इज योर y स्टार. सो दिस इज द फिगर. मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको जब सामने से देखेंगे तो एक लाइन की तरह दिखेगा. दिस इज योर एच, स्मॉल स्ट्रिप इस सेक्शन पे कंसीडर कर ली क्योंकि आर्बिट्री शेप है. और फोर हमें ये हाइट चाहिए, ये थीटा है, तो ये मान लिया y, ये आर्बिट्री एक्सिस है फॉर एनालिसिस, ये y बार, h बार के लिए y बार,
और H स्टार के लिए Y स्टार। सो पहले लिखेंगे कंसीडर an arbitrary inclined surface immersed at an angle of theta with the free water surface। फ्री वाटर सरफेस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। लेट ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ इंक्लाइंड सरफेस। ए क्या है? एरिया ऑफ इंक्लाइंड सरफेस। एच स्टार क्या है? एच स्टार है डिस्टेंस ऑफ सीओपी, सेंटर ऑफ प्रेशर, फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस। यही है एच स्टार। और दूसरा एच बार क्या है? डिस्टेंस ऑफ सीजी फ्रॉम फ्री सरफेस, एंड एच इज योर डिस्टेंस ऑफ एरिया स्मॉल da फ्रॉम फ्री सरफेस। यही तो है, लिख दिए। इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है। लिखेंगे, लिखने के बाद अभी कंसीडर करेंगे एक स्मॉल एलिमेंटल पार्ट इस आर्बिट्री शेप पे। ये दिस इज योर वाटर, दिस इज योर वाटर, और ये क्या है हमारा? वाटर सरफेस। पढ़ चुके हैं हम लोग केस 1 में। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। कंसीडर an elemental area at a distance of h from free surface and at a distance of y from o axis। हम क्या लिखे यहाँ पे? एक एलिमेंट्री पार्ट लिए, वो कितना हाइट पे? h हाइट पे, और यहां से o एक्सिस जो आर्बिट्री एक्सिस है वो कितना डिस्टेंस पे है? y। लेट y बार डिस्टेंस ऑफ cg फ्रॉम o एक्सिस, यही तो है। और y स्टार क्या है? डिस्टेंस ऑफ COP, सेंटर ऑफ प्रेशर, फ्रॉम O एक्सिस। दीज आर द नोटेशंस। अब यहाँ पे हमको पता है, फर्स्ट केस में हम लोग पढ़ चुके थे कि COP पे हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि टोटल प्रेशर यहाँ पे एक्ट करता है। तो इसको ले लिए, दिस इज द F टोटल प्रेशर। अभी हम लोग निकालेंगे। तो पहला हम लोग क्या निकालेंगे? टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एलिमेंट्री पार्ट पे टोटल प्रेशर फोर्स निकालेंगे। टोटल प्रेशर फोर्स, प्रेशर इनटू स्मॉल एलिमेंटल एरिया। फिर उसको इंटीग्रेट करके होल पार्ट के लिए निकालेंगे, एंड आफ्टर दैट जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा डिराइव करके, वो सेम आएगा एज इट इज इन द केस ऑफ फर्स्ट केस। जो फर्स्ट केस में था वो सेम आएगा। F इक्वल्स टू रो जी एच बार इंटू ए। देखते हैं। तो पहला हम लोग लिखेंगे टोटल प्रेशर पहले F निकाल रहे हैं।
तो प्रेशर फोर्स ऑन स्मॉल एरिया DA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू DA स्मॉल एलिमेंटल एरिया, और प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, रो GH हम लोग देख चुके हैं। तो ये होगा DF एंड DF इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, रो GH इंटू DA, बिकॉज प्रेशर जो होता है वो कितना बराबर होता है, रो GH हम लोग पढ़ चुके हैं बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब टोटल प्रेशर फोर्स ऑन होल एरिया, पूरा एरिया पे आर्बिट्री शेप का जो एरिया होल एरिया, तो हम लोग क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो GH इंटू DA, यही तो करेंगे। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि ये जो हाइट है, पहले हाइट निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस है, फ्रॉम फिगर से देख रहे हैं, दिस इज थीटा, दिस इज H, दिस इज Y। सेकेंड केस है, दिस इज थीटा, दिस इज Y बार एंड दिस इज H बार। थर्ड है, दिस इज थीटा, Y स्टार एंड दिस इज H स्टार। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा लगाएंगे तो P बाई H, P इज योर H बाय Y, और यहां से फिर सिमिलरली साइन थीटा जो हो वो H बार बाय Y बार, यहाँ साइन थीटा जो होगा वो H स्टार बाय Y स्टार। ये हम इस फिगर से लिख रहे हैं यहाँ पे। ये कहाँ से लिख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज Y, दिस इज थीटा H। सेकेंड, दिस इज H बार, ये H बार है, ये Y बार है, सेकेंड ट्रायंगल। तो यहाँ पे साइन थीटा लिख रहे हैं, तो यहाँ हम H लिख सकते हैं, H इक्वल्स टू Y साइन थीटा, जहाँ पे जैसा यूज होगा, और H बार इक्वल्स टू Y बार साइन थीटा एंड H स्टार इक्वल्स टू Y स्टार साइन थीटा। तो ये सब हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, ये जो है इसके लिए, ये जो ट्रायंगल से आया है वो इसके लिए, और ये जो ट्रायंगल से आया है वो है इसके लिए। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं, जहाँ पे यूज होगा उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं H इक्वल्स टू Y साइन थीटा से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन DF और रो G, ये कर सकते हैं Y साइन थीटा इंटू DA, क्योंकि हमें पता है H जो है वो H किसके बराबर है, Y साइन थीटा। तो यहाँ पे पुट कर दिए, तो यहाँ आएगा DF का कैपिटल F, और यहाँ पे रो G साइन थीटा बाहर आएगा, और ये होगा Y DA। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, लिखेंगे, इट्स वेरी इजी। इस ट्रायंगल से यहाँ इसको बाहर करके ये लिखे हैं, जैसा अप्लाई होगा वैसा हम लोग यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो वी नो दैट कि इंटीग्रेशन Y DA क्या है, Y DA जो है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, so we know that integration Y DA equals to क्या है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, इसको बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। और ये Y किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये जो है Y DA जो है ये Y बार इंटू DA जो है A से रिप्लेस हो जाएगा। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो F जो होगा इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, F इक्वल्स टू क्या होगा, रो G साइन थीटा Y बार इंटू A, ये एक एक्सप्रेशन आएगा। और यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि Y बार साइन थीटा को H बार से रिप्लेस कर सकते हैं, तो F आएगा रो G H बार इंटू A। Hence proved।
टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या है, सेम केस नंबर 1 में यही आया था, सेकंड में भी यही आया था और थर्ड में यही आ रहा है। यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे वी नो दैट कि जो वाई बार होता है, जो एच बार होता है, एच बार किसके बराबर होता है, वाई बार साइन थीटा। तो इसको यहाँ पे इस जगह पे रिप्लेस कर दिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा रो जी एच बार ए, कुछ भी नहीं। इंटीग्रेशन वाई डी ए जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होता है, वाई जो है वाई बार से रिप्लेस हो जाएगा और ए डी ए से रिप्लेस होगा, यहाँ पे पुट कर दिए तो आ गया रो जी साइन थीटा, और वाई एच बार को वाई बार साइन थीटा यहाँ से लिख सकते हैं। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल प्रेशर। अब निकालेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से, मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। यहाँ रिजल्टेंट फोर्स की तरह क्या काम कर रहा है, टोटल प्रेशर, तो होगा एफ इंटू वाई स्टार। तो उसके बाद एलिमेंटल पार्ट का फोर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद मोमेंट निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या वेरिएशन होगा इस प्रूफ में, वहाँ हम लोग निकाले थे फर्स्ट पार्ट में, वो आया था एच स्टार इक्वल्स टू आई जी बाय ए एच बार प्लस क्या था एच बार, यहाँ आएगा आई जी साइन स्क्वायर थीटा, इस थीटा के चलते आएगा साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज ये इंक्लाइंड का केस है। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, हम लोग निकालेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। This is about total pressure. अब सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर, और इसको हम लोग क्या बोलते थे एच स्टार। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर इज कैलकुलेटेड यूजिंग क्या हम लोग लगाकर, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या फिर इसको वेरेग्नॉन्स प्रिंसिपल बोलते हैं। और वो क्या बोलता है, मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू ऑल द फोर्सेस। मतलब रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट किसके मोमेंट के बराबर है, ऑल द फोर्सेस के बराबर। तो मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स इस केस में क्या होगा, मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स जो होगा एफ, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स इज एफ एंड दिस इज द डिस्टेंस, तो एफ इंटू वाई स्टार। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वाई स्टार। अभी ओ एक्सिस पे निकाल रहे, फिर उसको शिफ्ट कर देंगे। अब प्रेशर फोर्स छोटा सा एलिमेंटल एरिया के लिए ऑन स्मॉल एरिया डीए, स्मॉल एरिया के लिए क्या हो जाएगा, ये डीएफ होगा। डीएफ इक्वल्स टू क्या होगा, अभी लिख चुके हैं, प्रेशर इंटू डीए, और प्रेशर क्या होगा, रो जी एच इंटू डीए। प्रेशर आ गया। अब मोमेंट, प्रेशर आ गया ये, अब लिखेंगे
मोमेंट ड्यू टू स्मॉल फोर्स dF। फोर्स क्या हो जाएगा, रो जी एच इंटू डी ए, और डिस्टेंस क्या होगा, y। डिस्टेंस क्या होगा हमारा, y, क्योंकि f ये जो छोटा पार्ट है, ये छोटा पार्ट जो है वो कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, y अबाउट दिस एक्सिस। तो लिख दिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज y, दिस इज योर मोमेंट। अब होल सरफेस के लिए क्या करना होगा हमें, इंटीग्रेट, तो उसको करते हैं। होल सरफेस के लिए, तो होल सरफेस के लिए करेंगे मोमेंट ऑन होल सरफेस, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एच डी ए, और ये क्या होगा, y यहां से, और वी नो दैट h को हम क्या से रिप्लेस कर सकते हैं, y साइन थीटा। h इक्वल्स टू क्या आया हुआ है मेरा, y साइन थीटा, तो इस h की जगह पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रो जी y साइन थीटा डी ए इंटू वाई। इसको बाहर करेंगे तो रो जी साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, और वाई स्क्वायर डी ए क्या है, आई नॉट। वाई स्क्वायर डी ए क्या है, आई नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किस एक्सिस, ओ के अबाउट, क्योंकि सब ओ के अबाउट निकाले हैं। तो लिखेंगे, इट्स वेरी सिंपल, इसको h को y साइन थीटा से रिप्लेस कर दिए, कांस्टेंट को बाहर y स्क्वायर डी ए, नीचे लिखेंगे y स्क्वायर डी ए क्या है, इंटीग्रेशन y स्क्वायर डी ए जो है एमओ आई अबाउट ओ एक्सिस, ओ एक्सिस के अबाउट निकालें, और ये किसके बराबर होगा, आई नॉट। ऊपर रिप्लेस करेंगे तो आएगा रो जी साइन थीटा ऑफ आई नॉट। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, मोमेंट ड्यू टू ऑल द फोर्सेस। इस आर्बिट्री शेप के ऊपर मोमेंट, ये दोनों मोमेंट को इक्वेट कर देंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वही बोलता है, सम ऑफ मोमेंट ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, from equating equation 1 and 2 we get, हमें क्या मिलेगा, हम अभी लिख चुके हैं f इंटू वाई स्टार इक्वल्स टू मेरा क्या है, रो जी साइन थीटा आई नॉट। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वाई स्टार इक्वल्स टू रो जी साइन थीटा आई नॉट, और नीचे क्या आ जाएगा F, और F क्या आया है, अभी टोटल प्रेशर हम लोग डिराइव कर चुके हैं, रो जी एच बार ए। तो हम लोग यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रो जी साइन थीटा आई नॉट बाय F की जगह पे रो जी एच बार इंटू ए। तो ये रोजी से रोजी कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, आई नॉट साइन थीटा बाय ए एच बार, ये मिलेगा हमें वाई स्टार। अभी हम आई नॉट क्या होता है, आई नॉट हम लोग निकाल चुके हैं, क्या होगा आई जी और प्लस क्या है, ए वाई बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे F को रिप्लेस कर दिए, सो वाई स्टार इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा बाय ए एच बार आ चुका है। आगे बढ़ेंगे और आगे क्या करेंगे, फिर
आगे we know that we know that we know that we know that by parallel axis theorem, by parallel axis theorem I नॉट जो होगा वो क्या होगा आई जी प्लस ए वाई बार का होल स्क्वायर, मीन्स इस एक्सिस से यहाँ पे इसको शिफ्ट कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, एंड यहाँ पे थर्ड ट्रायंगल से हम बोल सकते हैं सेकंड ट्रायंगल से कि एच बार जो है वो है वाई साइन थीटा, और हम वाई बार को लिख सकते हैं एच बार बाय साइन थीटा। इस वाई बार के जगह पे इसको रिप्लेस करेंगे तो ये मिलेगा आई नॉट इक्वल्स टू आई जी प्लस ए एच बार का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब इस आई नॉट का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा बहुत ही सिंपल, सेकेंड ट्रायंगल से क्या कि यहाँ पे y बार इक्वल्स टू एच बार बाय साइन थीटा और यहाँ पे पुट कर दिए। अब इस आई नॉट का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आई नॉट का जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें y स्टार इक्वल्स टू आई जी प्लस ए एच बार का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय क्या है ए एच बार, यही मिलेगा। और इनटू में क्या है हमारा, इनटू में हमारा है साइन थीटा। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन, एंड हमें निकालना है क्या सेंटर ऑफ प्रेशर, तो सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार होता है, तो थर्ड ट्रायंगल से यहाँ पे एच स्टार इक्वल्स टू वाई स्टार इंटू साइन थीटा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एच स्टार इक्वल्स टू वाई स्टार साइन थीटा, और वाई स्टार को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं एच स्टार बाई साइन थीटा, और इस वाई स्टार को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा एच स्टार बाय साइन थीटा इक्वल्स टू आई जी प्लस ए एच बार का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय ए एच बार और इंटू साइन थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्टार आ जाएगा आई जी प्लस ए एच बार का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा बाय ए एच बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे बस कैंसल आउट करेंगे एंड विल गेट द आंसर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब एच स्टार इक्वल्स टू क्या होगा फर्स्ट के लिए आई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय ए एच, यानी आई जी साइन स्क्वायर थीटा बाय ए एच बार फर्स्ट केस के लिए, और उसके बाद सेकेंड केस में जब आएंगे प्लस में क्या होगा ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा और ए कट जाएगा, एक एच बार कट जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा एच बार। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर, बहुत ही आसान है। इस आई जी प्लस में तो आई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय ए एच बार, सेकेंड के लिए प्लस ए से ए कैंसिल आउट, एच बार से एक एच बार कट जाएगा और साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो आएगा केवल और केवल एच बार। और हमें पता है आई जी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सी जी, हम लोग लिख चुके हैं केस 1 में। साइन थीटा इंक्लाइनेशन के चलते आ रहा है, एच बार व्हाट, एच बार इज आवर डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम फ्री वाटर सरफेस,
तो हमेशा प्रॉब्लम में हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा अगर ये दिया है तो। एंड ए इज द एरिया ऑफ इंक्लाइंड सरफेस, सो हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ प्रेशर। और यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर साइन 90 डिग्री हो जाए, साइन का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो ये कौन सा केस होगा? अगर साइन का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो इट विल बी अ केस ऑफ व्हाट? वर्टिकल। जो वर्टिकल में हम रखे थे वो इस तरह का था। इसका मतलब क्या है? 90 साइन 90 इज 1, तो हो जाएगा IG बाय AH बार प्लस H बार। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट केस। हम लोग नेक्स्ट केस कौन सा करेंगे? कर्व्ड सरफेस। सो केस नंबर